और आज हम वचन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सब खड़े हो जाएं। और आज हम वचन पढ़ेंगे पहला सामुएल 16 का 14 से हम पढ़ेंगे 23। ठीक है, सब कोई निकालें और परमेश्वर को महिमा देने के लिए सब खड़े हो जाएं। और हम अपने बाइबल को देखें। जिनके पास बाइबल नहीं है वो स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे बीड़ा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बीड़ा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेथलेहम वासी यीशु के एक पुत्र को देखा जो बीड़ा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तब साउल ने दूतों के हाथ यीशु के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियां के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यीशु ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से साउल के पास भेज दिया। और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब साउल ने यीशु के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था तब तब दाऊद बीड़ा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं शायद आप ये स्टोरी को जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस स्टोरी से लेकर एक मैसेज देना चाहता हूं जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम ऐसे समय में रहते हैं जहां पे शैतान का बहुत कार्य चल रहा है। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हम बार बार ये सुनने पा रहे हैं, हम बार बार मैसेज सुनते आ रहे हैं कि अंत के दिनों में हम रह रहे हैं। शैतान अपना कार्य कर रहा है। शैतान अपना कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बढ़ाने लगा है। एक एक लोगों को छीनते जा रहा है। तो इससे लेकर मैं एक वचन, मतलब परमेश्वर ने जो मुझे दिया उसको लेकर मैं आज आप सबके सामने में रखना चाहता हूं। और आज का वचन होगा हम सब के लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। आप सुने होंगे मेरे से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में, स्पिरिचुअल डोर के बारे में, शायद स्पिरिचुअल कवरिंग के बारे में, और ये होगा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, मतलब आत्मिक बाड़ा के बारे में। और आज का प्रचार हम सुनेंगे। तो सुनने से पहले चलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोले, हमारे समझ को खोले, ताकि आज जो भी वचन प्रभु हमारे लिए रखे हैं उसमें से हम परमेश्वर के और ज्यादा बढ़ सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज देख रहे हैं आत्मिक बाड़ा के बारे में, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बारे में। और हम आज साउल और दाऊद के स्टोरी को लेकर ही हम देखेंगे। साउल एक ऐसा महान व्यक्ति था जिसको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर बहुत इस्तेमाल कर रहे थे। और साउल के भीतर परमेश्वर बहुत कुछ इन्वेस्ट भी किए थे। वही एक पहला इंसान था जो इज़राइल के घराने में पहला सिंहासन में बैठा था। साउल ही पहला राजा बना इज़राइल के लिए। वो सारे घराने में, मतलब पूरा देश में हाईली रेस्पेक्टेड था। और
नेशन, पूरा थ्रू आउट नेशन, पूरा देश में सब कोई उसकी प्रशंसा करते थे, उसको मानते थे, वो एडमायरेबल था, उसको एडमायर करते थे। क्योंकि पहला बात यह है कि वो कद में भी ऊंचा था और परमेश्वर ने उसको चुना। वो राजा बनने के लिए कोई वोटिंग सिस्टम में अपना नाम नहीं दिया था, वो राजा बनने के लिए अपना नाम नामांकन नहीं किया था। परमेश्वर ने खुद चुना, साउल को सामुएल के जरिए भेजा था और साउल के ऊपर अभिषेक किया था। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर पहले साउल को चुने थे और साउल को पहले इज़राइल के सिंहासन में बिठाए थे, और उसीलिए वो सारे देश में उसको माना जाता था, रेस्पेक्ट दिया जाता था, क्योंकि वह पहला राजा था। उससे पहले कोई राजा नहीं बना था इज़राइल के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह था कि जब प्रेशर में आया साउल, जब साउल प्रेशर में आया, वो ब्लेसिंग को छोड़ के, आशीष के जगह को छोड़ के, वो उस जगह का जिम्मेदारी ले लिया जिसको परमेश्वर ने उसके लिए नहीं चुना था। वो एक ऐसा जगह चुन लिया जहां पे परमेश्वर उसको मना किए थे, परमेश्वर उसको राजा बनने के लिए दिए थे। लेकिन जब प्रेशर आया, जब लड़ाई होने वाला था, वो राजा का काम छोड़ के वो एक याजक का काम करने लगा। और वो आपको शायद उससे पहले अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा, वो याजक नहीं आया था। और पता है उस समय याजक कौन था? सामुएल उस समय पूरा इज़राइल को लीड कर रहा था। तो सामुएल जब आएगा तब परमेश्वर के सामने वो उरीम और तुमीम, दो मतलब याजक के वस्त्र में दो पत्थर रहते थे, उरीम और तुमीम, उसको फेंका जाता था और उसमें पूछा जाता था कि क्या हम लड़ाई करने जाएं या ना जाएं। ये एक ऐसा पत्थर था परमेश्वर से आज्ञा, अनुमति लेने के लिए, और उस पत्थर के जरिए परमेश्वर लोगों को बताते थे कि तुम्हें लड़ना चाहिए या नहीं, ठीक है, हाँ या नहीं, केवल उतना ही था। लेकिन जब सामुएल आने में देर किया तो देखा कि साउल विरोधी दल, जो लड़ाई दुश्मन जो थे, शत्रु जो थे, वो लड़ने के लिए पास आते जा रहे हैं। तो ये क्या किया, देखा सामुएल नहीं आ रहा है, तो वो क्या किया, वो खुद ही लेके बलिदान कर दिया और उरीम और तुमीम को यूज कर दिया। और उसमें पता चला कि चलो आगे बढ़ो, ठीक है। और बाइबल में लिखा गया इसी चीज के लिए परमेश्वर उससे उसका राज्य छीन लिया। जब सामुएल आया और सामुएल अपना उसका गलती उसको दिखलाया कि तूने ये क्या कर दिया, तूने परमेश्वर के याजक का स्थान कैसे ले लिया। उसने मन फिरा के परमेश्वर का फेवर फिर से हासिल करने के बजाय वो दूसरों को ब्लेम करने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अन्य लोगों को ब्लेम उसके कार्य के वजह से, उसके कार्य के लिए वो दूसरों को ब्लेम करने लगा। याद रखिए, साउल को सिर्फ इतना करना था कि माफी मांगना था और परमेश्वर के सामने क्लीन होके आ जाना चाहिए। अगर इतना कर देता तो परमेश्वर का आशीष उस पर बना रहता। लेकिन वो रिपेंट नहीं किया और सामुएल जब उसको बोला कि तूने गलती किया, वो उसका ब्लेम किसी दूसरे पे डाल दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के नजर में एक भगोड़ा साबित हुआ। He was a fugitive. He became a fugitive from God's justice. परमेश्वर के न्याय के लिए एक भगोड़ा साबित हो गया। बाइबल में लिखा गया है कि 14 कोई पढ़े, पर नहीं, ये नहीं है। पहला सामुएल 16 का 14, ठीक है। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। बाइबल में लिखा गया है यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया। याद रखिए, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से हट जाता है तो हम एक बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं।
हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहता था, हमें गाइड करता था, अब परमेश्वर का आत्मा अगर हमें छोड़ के चला गया है, हमारे से निकल जा चुका है। किसी ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं जाता है, गलत। परमेश्वर का आत्मा हमसे छोड़कर जाता है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा गया यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, निकल गया। बाइबल में लिखा गया है कि दाऊद बोलता है कि हे प्रभु, तू अपना आत्मा मुझसे नहीं ले। ठीक है, मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा हमसे जाता है, परमेश्वर देता है, लेकिन हमारे गलती के वजह से, हमारे गलत कामों के वजह से परमेश्वर अपना आत्मा हमसे ले लेता है। बाइबल में लिखा गया है साउल के जीवन से परमेश्वर का आत्मा हट गया, और इसका केवल एक ही सॉल्यूशन था, इसका केवल एक ही समाधान था कि वो मन फिराता और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ सीधा बन जाता और परमेश्वर से अपना फेवर फिर से हासिल कर लेता। क्योंकि परमेश्वर हर किसी को जो भी क्षमा मांगता है उसको क्षमा कर देते हैं। परमेश्वर चाहते थे कि साउल मन फिराए और फिर से मेरे साथ ठीक बन जाए, लेकिन रेदर वो रिपेंट नहीं किया और परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हुआ। इसी के लिए परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस फ्रेज को जब देखते हैं, इस स्टडी को जब हम पढ़े, यहां पे हमें यह पता चला कि यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया, और दूसरा, और ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, और आज मैं उसको क्लियर करूंगा। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। आप बोलोगे यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा कैसे? यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा कैसे आ सकता है? कैसे जो ज्योति के पिता हैं, जो परमेश्वर हैं, जो पवित्र परमेश्वर हैं, उनसे दुष्ट आत्मा उनके ओर से कैसे आ सकता है? ये कैसे होगा? आज मैं आप सबको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा किस तरीके से ये हुआ है। ये मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये सच में एक डिमॉन स्पिरिट था, दुष्ट आत्मा था। ठीक है, परमेश्वर की ओर से कोई एंजल नहीं था, कोई दूत नहीं था, ये दुष्ट आत्मा था जो साउल को परेशान कर रहा था। ठीक है, दूसरा बात ये है कि ये कैसे हुआ। याद रखिए, जब परमेश्वर अपना ये दुष्ट आत्मा नहीं भेजे थे साउल के जीवन से, परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति ही दुष्ट आत्मा को खींच के लाया। समझ नहीं पाए? फिर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर का आत्मा साउल के जीवन का अनुपस्थिति ही साउल के जीवन में दुष्ट आत्मा खींच के लाया। अब बोलोगे परमेश्वर कैसे भेजे? नहीं, परमेश्वर नहीं भेजते हैं, लेकिन परमेश्वर और रोकते नहीं है। तुम खुद खींचते हो और परमेश्वर रोकते नहीं है। याद करो, हर एक चीज जो भी आपके जीवन में बुराई आता है, जो भी आपके जीवन में परीक्षाएं आती, जो भी आपके जीवन में ताड़ना आता है, वो सब कुछ अगर शैतान की ओर से आता है तो याद रखिए वो सब कुछ परमेश्वर के अनुमति से ही आता है। अगर परमेश्वर अनुमति नहीं दिए तो कोई आपके पास नहीं आ सकता। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में जब भी शैतान परमेश्वर के सामने आया, जब भी शैतान परेशान किया, उसके सारे संपत्ति को छीन लिया, उसके बेटे बेटियों को छीन लिया, तब हम जानते हैं कि वो पहले परमेश्वर से अनुमति लिया, परमिशन लिया। वहां से परमिशन लेने के बाद, अनुमति लेने के बाद ही साउल को या अय्यूब को शैतान छू सकता है। यही हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का अनुपस्थिति होता है, परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति नहीं होता है, जब हम परमेश्वर की आत्मा पे भरे नहीं रहते हैं, तब शैतान का आत्मा हम में घुसता है, तब शैतान हमारे भीतर घुसता है। लेकिन याद रखिए, ऐसा ही नहीं घुसेगा, परमेश्वर से पहले अनुमति चाहिए। लेकिन साउल के जीवन में परमेश्वर अपना हाथ उठा चुके थे, परमेश्वर अपना स्पिरिट हटा चुके थे। तो
और शैतान को परमिशन लेना नहीं है, वो डायरेक्ट घुसा, उसके भीतर घुसा। ठीक है, अब याद रखिए, जो भी परमेश्वर मना करते हैं, जो भी चीज परमेश्वर मना करते हैं, ये सब चीज नहीं करो, वो सबसे बच के रहो। क्योंकि जो भी परमेश्वर और आपका रिलेशनशिप को डैमेज कर सकता है, याद रखो, वो आपको पर्सनली भी डैमेज कर सकता है। नहीं समझे? फिर से बताता हूं। जो कुछ चीज आपका और परमेश्वर के रिलेशन संबंध के बीच में आता है आत्मिक रीति में, वो सब चीज आपको फिजिकली भी डैमेज कर सकता है, पर्सनली भी डैमेज कर सकता है। मतलब ये है कि परमेश्वर और मेरा रिलेशन तो आत्मिक है ना, आत्मिक रीति से हम बढ़ते हैं, लेकिन जो काम आप करते हो जो परमेश्वर से आपको दूर करता है, वो आपको फिजिकली भी, शारीरिक तौर पे भी डैमेज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर जो सारे चीजों को मना करते हैं, वो सारी चीजों से आप दूर रहें। आज इस वचन को लेकर हम कुछ चीजों को सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर का बाड़ा, स्पिरिचुअल जो आत्मिक बाड़ा है, उसको हमें किस तरीके से अपने जीवन में लगा के रखना है। ये हम भूल जाते हैं, बहुत बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। हम सबको बचाने के लिए, शैतान के चुंगल से बचाने के लिए हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। अय्यूब केवल एक लौता नहीं था जिसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा डाला था। हम केवल इतना जानते हैं कि अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था। हम भूल जाते हैं कि केवल अय्यूब नहीं है जिसके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है, हम सभी के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है। जो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उन सभी के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा बना रहता है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, भजन संहिता 34 के 7 में, सारे स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर के दूत, उन सभी लोगों के चारों ओर बाड़ा बनाए उनकी रक्षा करते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। बाइबल में लिखा गया है, यहोवा के डरबइयों के लिए, डरबइयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए अपने दूतों को भेजे हैं, अपने दूतों को रखे हैं, अपने दूत को भेजे हैं ताकि वो दूत लोग हमारे चारों ओर बाड़ा बनाएं और हमें प्रोटेक्ट करें, हमारे उसके छावनी में हम रहें। याद अब हमें ये देखना है कि साउल के साथ ऐसे कैसे हुआ। जब तक साउल परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखा था, अपना संबंध परमेश्वर के साथ जब तक वो सही तरीके से चलता था, उसके जीवन में शांति था, उसके आत्मा में शांति था। हमें परमेश्वर के शांति के लिए हमारे जीवन के में धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर का शांति जो सारे समझ से परे है, हमारे जीवन में आता है, हमारे आत्मा में आता है। प्रेज द लॉर्ड। We should be thankful for the peace of God which passes all understanding, जो सारे समझ से परे है, जो हमें परमेश्वर अपना शांति देता है, वो शांति जो सारे इंसानों के समझ से परे है। प्रभु यीशु एक वचन में ऐसे बोले कि मैं अपना शांति तुम्हें दूंगा, है ना, अपना शांति। संसार जैसे देता है वैसे नहीं, मैं अपना शांति दूंगा। अब संसार के शांति में और प्रभु के शांति में क्या अंतर है? बहुत कुछ अंतर है, क्योंकि परमेश्वर का शांति संसार से या संसार के आसपास की चीजों से रिलेटेड नहीं होता है। अगर हम संसार के शांति पाना चाहते हैं तो याद रखिए, हम बार बार दुखी होते रहेंगे, बार बार हमारा दिल टूटता रहेगा। कैसे? बताता हूं एग्जाम्पल ये है कि अगर संसार का शांति तुम्हें चाहिए, मान लो कि किसी को बाइक चाहिए, किसी ने बोला कि मैं जॉब करने जाता हूं, साइकिल में जाता हूं, बहुत मेहनत लगता है, मुझे परमेश्वर एक बाइक दोगे तो मुझे शांति लगेगा कि मैं आराम से बाइक में चला जाऊं। ठीक है, और हम परमेश्वर से नहीं मांगे, लेकिन संसार का शांति ये था। ठीक है, परमेश्वर से मांगे और तुम्हें एक बाइक मिल गया, एक तो बाइक मिल गया और तुम शांति में गए।
लेकिन और तुम्हें शांति मिला, लेकिन क्या होगा अगर बाइक छिन जाए तो? क्या होगा? बाइक चोरी हो जाए तो, बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो, बाइक का कुछ हो जाए तो क्या होगा? शांति चला गया, है ना? क्योंकि तुम्हारा शांति बाइक में था, इसीलिए तुम बोले कि प्रभु बाइक दो मुझे शांति मिलेगा, प्रभु एक फ्रिज दो मुझे शांति मिलेगा, प्रभु एक एसी दो मुझे शांति मिलेगा। ये संसार की चीजों में या तो प्रभु ये सारे लोग मुझे शांति देते हैं। ये सारे चीज अगर आसपास की चीजों में हम शांति ढूंढे ना, वो चीज जब हमारे जीवन में गायब हो जाता है, वो सारा चीज जो हमारे जीवन में से चला जाता है, हम फिर से दुखी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है संसार का शांति, जगत का शांति। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं मेरा शांति ऐसा नहीं है। संसार जिस प्रकार देता है मैं उस प्रकार शांति नहीं देता हूं। मेरा शांति तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहेगा, हर वक्त बना रहेगा। चाहे तुम्हारे घर का कोई एक्सीडेंट हो, तुम्हारे घर से बाइक चला जाए, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़े, तुम्हारा शांति तुम्हारे जीवन से नहीं हटेगा। क्योंकि तुम्हारा शांति वो सारे एक्सटर्नल चीजों से नहीं है, तुम्हारा शांति परमेश्वर से है, तुम्हारा आनंद यहोवा से है। और बोलोगे मैं आनंद करता हूं यहोवा से, और यहोवा मेरे लिए ही ये सब दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसीलिए आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि ये सारे चीजें परिस्थिति पृथ्वी में आता जाएगा, ठीक है, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अगर परमेश्वर का शांति आपके जीवन में है, परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में है, तो उसे कोई छीन के ले नहीं सकता, परिस्थिति उसे ले नहीं सकता। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, आप उसमें परमेश्वर में आनंद बने रहोगे। इसीलिए आपको पता है पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है आनंद करो, सदा परमेश्वर में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सर्वदा आनंद करो। अब मैं इसके बारे में बहुत बार प्रचार कर चुका हूं। सर्वदा प्रभु में कैसे आनंद करें? हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई बीमार है, कैसे प्रभु में आनंद करें? यही तो प्रभु का आनंद है, जो घर में बीमारी रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में आनंद रहता है। यही तो प्रभु का आनंद है, जो घर में कोई परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी हमारे जीवन में आनंद आता है। यही पौलुस बात कर रहा है कि प्रभु में आनंद रहो। प्रभु का आनंद आपके जीवन में आना चाहिए, प्रभु का शांति आपके जीवन में आना चाहिए। जब प्रभु का शांति हमारे जीवन में आ जाता है, तो याद रखिए कि हम सिंह के गात में सिंह के गुफा में भी घुस सकते हैं। जब प्रभु का शांति आ सकता है, प्रभु का शांति, प्रभु का आनंद आपके जीवन में आ जाता है, तो आप बिना डरे, बिना घबराए आग के कुएं में जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, रोमन 8:31 में, रोमियो 8:31 में, याद रखिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध है? अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? मैं क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे ओर से खड़ा है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब बोलोगे कोई हो सकता है? आंसर दो, कोई हो सकता है? हो सकता है, होता है। लेकिन होने से क्या होता है? जीत तो हम ही रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हो सकता है? ये क्वेश्चन पौलुस दिया है, कौन हो सकता है का मतलब है कौन जीत सकता है। होते तो हैं, हम जानते हैं हमारा विरोधी। बाइबल में लिखा गया ना, तुम्हारा विरोधी शैतान सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान। तो हम जानते हैं हमारा विरोधी है। पर तो यहां पे कौन, क्या लिखा है? तो हमारा विरोधी कौन है? कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? सब बोलेंगे नहीं। हो सकता है, शैतान होता है हर बार, लेकिन कोई जीत नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विरोधी है एक शैतान, वो हर वक्त हमारे पीछे है। लेकिन याद रखो, अगर परमेश्वर हमारे ओर से है तो हमारा विरोधी चाहे कोई भी हो, वो कभी जीत नहीं सकता। विजय तो हमारा ही है। द मैच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। मैच फिक्सिंग के बारे में जानते हो? मैच ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ठीक है। जीतने वाले तो हम ही हैं।
चाहे जो भी हो, मैच फिक्स हो चुका है। अगर परमेश्वर हमारे ओर से है तो मैच फिक्स हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हम जीतने वाले हैं, नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं है हम हारेंगे, नहीं, हम हारेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना बार हम परमेश्वर हमें वो सारी चीजों से हमें बचाता है जो हम जानते भी नहीं है, अनदेखा है। मैं अभी किसी जगह में प्रचार कर रहा था किसी के घर में, और वहां पे बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, हम जाते रहते हैं और सडनली हमारा मन पता नहीं कैसा होता है, हम बाइक ऐसे घुमा देते हैं, और जब हम बाइक ऐसे घुमाते हैं सडनली हमारे सामने से कार चला जाता है और हमें पता चलता, अरे यार बच गया। याद रखिए, ये उस वचन का असर है। बाइबल में लिखा गया है, जहां पे भजन संहिता 37:4 लिखा गया है, यहोवा के डरबइयों के चारों ओर यहोवा अपने दूतों को भेज के वो छावनी बना के रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और उनको बचाता है। मतलब ये है कि हम जब भी जाते रहते हैं ना, हमारे चारों ओर यहोवा का दूतों का छावनी है, वो बाड़ा है। परमेश्वर के दूतों का मतलब बाड़ा है, ताकि हम कभी भी घबराए नहीं, हम कभी भी डरे नहीं, हम कभी भी अनसीन डेंजर को देख के ना, अनसीन डेंजर जो हमें दिखाई नहीं देता, परमेश्वर उस सब से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, चौथा बात, हर एक परीक्षा, याद रखिए, हर एक परीक्षा, हर एक ताड़ना, जो कुछ भी आपके जीवन में आता है, हम सबके जीवन में आता है, वो सब कुछ परमेश्वर के अनुमति बिना कभी भी नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को पहले परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ेगा, परमेश्वर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि मुझे राजू भाई के जीवन में ताड़ना देना है। तो परमेश्वर बोलेंगे ठीक है, देख ताड़ना देना है, इतना दूर तक तेरा लिमिटेशन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जितना भी परीक्षा है, जितना भी ताड़ना है, जितना भी ट्रायल्स है, वो सब कुछ परमेश्वर के और मतलब परमेश्वर से अप्रूव होके हमारे पास आता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हार नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास करते हैं, इसलिए अप्रूव किए। आप सह सकते हो, वो जानते हैं आप सह सकते हो, वो समझते हैं कि ये प्रेशर में नहीं टूटेगा, इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं ठीक है शैतान जा, और वो हमें परीक्षा करता है। तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? अगर हम हार मान जाते हैं तो परमेश्वर का भरोसा हम तोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब याद कीजिए, आपके जीवन में जो भी परीक्षा है, जो भी समस्या है, जो भी परिस्थिति खराब है, वो सब कुछ परमेश्वर अलाउ किए हैं। परमेश्वर और से नहीं, लेकिन परमेश्वर अलाउ किए हैं। शैतान आपके जीवन में कर रहा है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि उससे आप बाहर निकल सकते हो, वो सारे परिस्थिति को आप हरा सकते हो, वो सारे सिचुएशन को आप गलत साबित कर सकते हो। इसीलिए परमेश्वर अनुमति दिए हैं, और परमेश्वर जानते हैं आपके ऊपर भरोसा है। पहला कोरिन्थियन 10:13 में लिखा गया है कि पहला कोरिन्थियन, कोई निकाले, हम स्क्रीन में देख लेंगे। तुमको पहला में पठा जैसी, ताकि तुम्हें रेडी रखो। बाइबल में यह लिखा गया है परीक्षाओं के बारे में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर, अपने सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। उड़िया में लिखा गया है बाहर निकलने का रास्ता भी निकालता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले से वो परीक्षा कितना सह पाओगे वो जानता है, और उसी सहने वाला परीक्षा आपके जीवन में आएगा।
ऐसा नहीं है कि आप सह नहीं पाओगे. इट इज अनबियरेबल. आई कैन नॉट बियर ऑल दिस पेन, आई कैन नॉट बियर ऑल दिस ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन. आप ये नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि परमेश्वर, गॉड नोज यू कैन बियर ऑल दैट. परमेश्वर जानते हैं कि आप सब कुछ सह सकते हो. इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें सहने से बाहर कभी परीक्षा में आने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे. लेकिन परमेश्वर ऐसा भी करते हैं कि जब परीक्षा में तुम रहते हो तब परीक्षा से बाहर निकलने के लिए रास्ता पहले से बना के रखते हैं. उड़िया में ऐसा लिखा गया है, वो पहले से निकास भी करता है, पहले से रास्ता बना के रखता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो हमें क्या करना चाहिए? जब परीक्षा आता है हमें घबराना नहीं है. जब परीक्षा आता है हमें डरना नहीं है. जब परीक्षा आता है अपना टावल का फेंक नहीं देना है. टावल फेंकना मतलब होता है लड़ाई में हार मान जाना. ठीक है? डोंट थ्रो योर टावल. अभी हार नहीं मानो, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर, मतलब परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखे हैं. परमेश्वर जानते हैं कि आप कर पाओगे. आपको केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करना है और बोलना है कि यीशु मैं ये कर सकता हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. शैतान अय्यूब के पास छूने, अपना एक उंगली लगाने से पहले परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ा उसको. शैतान अय्यूब के पास पहले नहीं जा पाया. आप जानते हो ना अय्यूब की स्टोरी में. अय्यूब के पास पहले जा पाया नहीं. परमेश्वर पूछते हैं तू कहां से आया? क्या बोलता है? क्या बोलता है? हाँ, मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमते घामते आया हूं. परमेश्वर जानते थे कि शैतान अय्यूब के पीछे पड़ा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, वो छू नहीं पाएगा. शैतान कभी भी आपके पास ऐसे ही डायरेक्टली आ नहीं पाएगा. अगर परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, अगर परमेश्वर के रास्ते में आप चलते हो, तो याद रखो कुछ भी शैतान आपके जीवन में करेगा उससे पहले परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ेगा. हालेलुया, हालेलुया. आपके जीवन में परीक्षा आएगी तो परमेश्वर की अनुमति से आएगी. आपके जीवन में शैतान ताड़ना लाएगा तो वो परमेश्वर के परमिशन से ही आएगा. परमेश्वर अनुमति देगा तभी जाके शैतान आपको छू पाएगा, नहीं तो वो आपको छू भी नहीं पाएगा. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. इसीलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है. दूसरा बात, जब हम अय्यूब का स्टोरी पढ़ते हैं तो अय्यूब के स्टोरी में हम और एक चीज देखते हैं. परमेश्वर ना शैतान को एक लिमिटेशन देते हैं. लिमिटेशन मतलब जानते हो क्या? कितना दूर तक तुम उसे परेशान करोगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. सोच के देखो कि शैतान आपको परीक्षा कर रहा है लेकिन फिर भी बंधा हुआ है. प्रेज़ द लॉर्ड. उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा. जब अय्यूब के पीछे शैतान पड़ा तब परमेश्वर बोले कि ठीक है जा, उसके संपत्ति में तुझे अधिकार दिया, लेकिन उसको छूना नहीं. ठीक है? शैतान को बाड़ा दिया गया, एक बाउंड्री दिया गया, सीमाएं दिया गई, इससे बाहर तुझे नहीं चलना है. और शैतान ओबे करने के लिए वो मजबूर है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो आपके जीवन में जितना भी परीक्षा आते हैं, सब कुछ, जितना भी ताड़ना, जितना भी सहने, वो परमेश्वर के अप्रूवल के साथ आता है. प्रेज़ द लॉर्ड. शैतान आपको परेशान नहीं कर सकता. और हम देखते हैं कि जब शैतान अय्यूब को छुआ, शैतान फिर परमेश्वर के सामने जाके क्या बोलता है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले कुछ भी दे सकता है, सब कुछ दे देगा. उसके प्राण को छुओ, वो तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हें त्याग देगा, तुम्हें छोड़ देगा. फिर परमेश्वर उसको परमिशन देते हैं. ठीक है, मैं जा, तुझे परमिशन देता हूं, जा. देखो लिखा गया है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना. बाउंड्री, ये पहला बाउंड्री. ठीक है? दूसरा, उसके बाद 2 में लिखा गया है. ठीक है, उस वहां पे लिखा गया है कि देख, हाँ, यहोवा ने 2 नहीं,
एक का नहीं, 2 का, हाँ ठीक है, नीचे 4 पढ़ो, ठीक है। शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देगा, ठीक है। तो 6 में क्या लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ दे। तू सब कुछ कर सकता है, उसके प्राण को छोड़ दे। और शैतान गया। बाइबल में लिखा गया उसके शरीर में क्या हुआ, संडे स्कूल, उसके शरीर में, अय्यूब के शरीर में क्या हुआ, फोड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान जो कुछ भी करता है वो सब कुछ सीमाएं के भीतर रह के करता है, उससे बाहर वो जा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर के प्रोटेक्शन के भीतर ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। बाइबल, शैतान बोलता है कि क्या तूने उसके सारे चीजों में आशीष नहीं किए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें हम परमेश्वर को डायरेक्ट ब्लेम करते हैं। प्रभु मैं तो दशमांश देता हूं, प्रभु मैं तो चर्च जाता हूं, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूं, फिर समस्या क्यों आ रही है। नहीं, हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, ठीक है प्रभु, ये अगर परीक्षा आई है तो तेरी अनुमति से आई होगी, तू अनुमति दिया है, तू मुझ पे भरोसा करता है, मैं इससे पार हो सकता हूं, मैं जीतूंगा और शैतान को हराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। याद रखिए कि परमेश्वर से अपना रिलेशन, परमेश्वर के साथ अपना संबंध हर वक्त बनाए रखो। जो कुछ भी परमेश्वर के योजना, परमेश्वर जो कुछ भी हेट करते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर हेट करते हैं, वो सब कुछ शैतान के लिए एक रास्ता बन जाता है आपके जीवन में घुसने के लिए। फिर से, जो कुछ भी परमेश्वर हेट करते हैं, नफरत करते हैं, वो सब कुछ शैतान के लिए एक रास्ता है आपके जीवन में घुसने के लिए। इसीलिए सतर्क रहो, जो कुछ भी परमेश्वर हेट करते हैं उससे दूर रहो, क्योंकि उसके करीब जाओगे तो शैतान को रास्ता मिलेगा आपके जीवन में घुसने के लिए। सॉल पहले अच्छा था, वो परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहा था, वो परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन कर रहा था, लेकिन एक दिन आया जो वो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा मानने के लिए, परमेश्वर को जगह, वो जो उसका जगह नहीं है, वो जगह छोड़ के उस जगह में चला गया जहां पे परमेश्वर उसको चुने नहीं थे। वो याजक का काम करने लगा और उसके बाद नेक्स्ट थिंग वी सी दैट ही इज इन ट्रबल। दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि वो समस्या में है, परमेश्वर उसको छोड़ दिए, परमेश्वर उसको निकाल दिए। उसको केवल एक ही चीज करना था, रिपेंट एंड कम क्लीन विद गॉड। परमेश्वर के सामने क्लीन होके निकलना चाहिए, आना चाहिए। परमेश्वर उसको फिर से अपना सिंहासन दे देते। लेकिन सोच के देखिए, ये सब चीज जब आता है, इससे ना बहुत सारा बुरा एटीट्यूड भी आता है। जब आप परमेश्वर जो नफरत करता है उस चीज में अट्रैक्ट होते हो, तो याद रखो दूसरा शैतान की तरफ से दूसरे सारी चीज भी आपके जीवन में आएगा। आपका गलत एटीट्यूड, रवैया आपका बदलने लगेगा, ठीक है। और सबसे बुरा चीज जो शैतान जो साउल के जीवन में साउल को तोड़ा वो है जेलसी। जेलसी ही साउल को तोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया था और परमेश्वर दाऊद को चुन लिए थे, इसीलिए उसके जीवन में जेलसी आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अपना जीवन का अंत एक नेक्रोमेंसी के टाइप से बिताया। नेक्रोमेंसी का मतलब ये होता है जो विच डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, जो झाड़ फूक करते हैं, उनके पास जाके वो रास्ता खोजने लगा, वो अपना भविष्य पूछने लगा, वो मैं क्या करूं वो पूछने लगा।
हमें केवल इतना करना है, जब हम गलती करते हैं हमें परमेश्वर के सामने आके मन फिराना है, पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है और बोलना है कि प्रभु हो गया, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दे, मैं नहीं करूंगा। और परमेश्वर के सामने क्लीन हो जाओ, थोरोली क्लीन हो, थोरोली माफी मांगो और परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, पहला यूहन्ना 1:9 में, कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमें क्षमा करने के लिए न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है। अगर क्षमा मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन साउल के जीवन में दूसरा चीज ये हुआ, उसके जीवन में जड़ पकड़ने लगा, वो जेलसी, और वो बहुत दूर अपने जीवन में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखो, दिस इज ए स्लिपरी रोड टू ट्रैवल। एक ऐसा रोड है जो बहुत, क्या बोलते हैं, फिसलता हुआ रास्ता। दिस इज अ वेरी स्लिपरी रोड टू ट्रैवल। इफ यू आर गोइंग दैट वे, देयर इज अ गारंटी दैट यू आर गोइंग टू फॉल अवे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वही रोड में जाते रहते हो, वही रास्ते में जाते रहते हो, तो ये निश्चय है, ये तय है कि आप गिरोगे। परमेश्वर के साथ जाओ, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमारा कितना बार हमारे जीवन में आत्मिक दिशाएं, हमारे जीवन में परमेश्वर दिशाएं दिखाते हैं और हम उधर नहीं जाके हमारे फ्लैश का सुनते हैं, हमारे शरीर का सुनते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं बहुत दूर तक चले गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, याद रखिए, परमेश्वर हर वक्त हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते रहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही से अपना संबंध बनाए रखें। बहुत बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें परमेश्वर माफ करने के लिए रास्ता भी बताते हैं। किसी ना किसी भाई आके आपको बोलेगा कि नहीं रे, क्षमा मांग दे, ठीक हो जाएगा, क्षमा मांग दे, परमेश्वर के सामने जा, प्रार्थना कर, ठीक हो जाएगा। कितना बार परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से बोलते हैं कि क्षमा मांग ले, ठीक हो जा। कितना बार परमेश्वर वचन के माध्यम से बोलते हैं अपने आप को सही कर ले। लेकिन अगर हम रिफ्यूज करते हैं, अगर हम परमेश्वर के बात को सुनते नहीं है, उसी एटीट्यूड में आगे बढ़ते हैं, तो याद रखो, यू आर इन जेप्रोडी। मतलब आप इस जगह में ऐसे फंस चुके हो कि आप बाहर नहीं निकल सकते। आप बोलोगे ऐसा होता है? याद रखो, फिर से एक चीज बोलता हूं, बहुत जरूरी। जब हम पहला पाप करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमसे नहीं हटता है। वी डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ गॉड फ्रॉम द फर्स्ट sin व्हेन वी डीड फर्स्ट sin। जब हम पहला पाप करते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर नहीं होता। बट देयर इज अ प्लेस, इफ यू आर कंटिन्यूइंग डूइंग दैट, अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आप पाप में बढ़ रहे हो, करते रहे हो, एक जगह है जहां पे परमेश्वर अपना आत्मा आपसे हटा लेंगे। जब आप एक पाप करोगे ना, परमेश्वर का आत्मा को खाली दुख लगेगा। बाइबल में लिखा गया है ना, क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को दुखित शोकित मत करो। जब हम पहला पाप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है? लेकिन अगर वही पाप कंटिन्यू करते रहेंगे, एक समय आएगा जब परमेश्वर का आत्मा हमसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, तुम्हारा शरीर ये टेंपल में और नहीं रहेगा। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। एक समय आएगा, ये शरीर को जब तुम बहुत ही गंदा कर दोगे, परमेश्वर का रहना मुश्किल कर दोगे, कचरा भर दोगे, गंदगी भर दोगे, पाप भर दोगे, परमेश्वर का आत्मा का दम घुटने लगेगा, तब परमेश्वर बोलेंगे और मैं नहीं रह पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नहीं रहेगा। पहले पाप से प्रॉब्लम नहीं होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम रिपेंट करें और अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करें। दाऊद बोलता है भजन संहिता 51 का 10 और 11 में, कोई पढ़े। दाऊद क्या बोलता है, देखो, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट।
दाऊद क्या बोलता है? क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझसे नहीं लेके जा। इंग्लिश में लिखा गया है एंड टेक नॉट दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी, अपने आत्मा को मुझसे लेकर नहीं जा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पाप में परमेश्वर का आत्मा नहीं जाता। सौल, दाऊद ये जानता था। दाऊद पाप किया, क्या परमेश्वर उसे छोड़ दिए? बोलो, दाऊद व्यभिचार किया, दूसरे के वाइफ को देखा, उसके हस्बैंड को मार दिया, और हम जानते हैं वो पाप किया, लेकिन क्या परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ दिए? पहला पाप में दाऊद क्या किया? दाऊद माफी मांगा, मन फिराया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, रोया। ये तभी का बात है। और ये बोल रहा है दाऊद कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन तैयार कर, अपना आत्मा मुझसे नहीं ले प्रभु। और बाइबल में अभी भी दाऊद का बात हम पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु को दाऊद का संतान बोला जाता है। दाऊद के घराने से प्रभु यीशु आए। परमेश्वर दाऊद को इसलिए चुने थे। और आज मैं आप सबको, हम सबके लिए ये वचन है कि हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध अच्छा हर वक्त बनाए रखना है। अगर कभी शैतान हमसे गलती करवाता है, हमसे कभी पाप हो जाता है, तो हमें क्या करना है? एक ही सॉल्यूशन है कि रिपेंट करो, मन फिराओ, माफी मांगो, परमेश्वर के सामने फिर से सही हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको फिर से आशीष करेगा, परमेश्वर आपको फिर से बढ़ाएगा। याद रखो, जो कुछ भी परमेश्वर को आपसे दूर करता है, मतलब आपको परमेश्वर से दूर करता है, वो सब कुछ शैतान को खींचता है। समझे नहीं? मैं फिर से बोला, ठीक है? फिर से यही चीज को बोलूंगा कि जो कुछ भी परमेश्वर को आपके जीवन से दूर करता है, वो सब कुछ शैतान को, इट्स लाइक ए मैग्नेट, ये एक चुंबक की तरह शैतान को खींचता है। और अगर परमेश्वर दूर होते हैं तो शैतान अपने आप वो आ जाता है। लेकिन इसका रेमेडी क्या है? उसका उत्तर क्या है? इसका समाधान क्या है? मैं आज कोई होकस पोकस नहीं बोलूंगा, मैं कोई मंत्र नहीं बोलूंगा, लेकिन दाऊद बोलता है कि दाऊद जब परमेश्वर के नाम से प्रशंसा किया, तब साउल के जीवन से वो दुष्ट आत्मा चला गया। तो इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है परमेश्वर के सामने प्रशंसा करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 18 में लिखा गया है, पहला सामुएल 16 का 18 में लिखा गया है, जब साउल ने दाऊद के बारे में, साउल के चेले लोग, साउल के कर्मचारी लोग दाऊद के बारे में क्या बोले? सुनो क्या बोले। साउल के कर्मचारी लोग, तब साउल के से कहा, परमेश्वर का संदूक, अरे 16 का 18, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि साउल के कर्मचारी लोग दाऊद के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है? यहां पे लिखा गया है कि तब एक जवान ने उत्तर कहा, सुन, मैंने एक बेथलेहम में ईसे के एक पुत्र को देखा है, बीणा बजाने वाला, वह वीर योद्धा भी है, ठीक है, और बात करने में बुद्धिमान, रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। अगर यहोवा आपके साथ रहता है तो आप परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ सकते हो। आप किसी क्लब में जाके, किसी बार में जाके परमेश्वर के आत्मा, मतलब परमेश्वर के आत्मा में भर नहीं सकते। आप दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए बार में जाके सामर्थ नहीं हासिल कर सकते। आप दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए किसी क्लब में जाके सामर्थ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आपको दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ चाहिए, जो कि कलीसिया में मिलता है, परमेश्वर के उपस्थिति में मिलता है। आपको अगर दुष्ट आत्मा को भगाना है तो आपको सामर्थ लेना है यहोवा के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, जब दाऊद वो बीणा बजाता था तो साउल के जीवन से
वो दुष्ट आत्मा साउल के शरीर से बाहर निकलता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों साउल के जीवन में ये एविल स्पिरिट, ये दुष्ट आत्मा क्यों था? कोई बता सकता है? साउल के जीवन में ये दुष्ट आत्मा क्यों था? साउल के अंदर ये दुष्ट आत्मा क्यों था? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उससे हट गया, इसीलिए एविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में। तो याद रखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा होना है। अगर नहीं है तो शैतान का आत्मा घुसेगा। परमेश्वर का आत्मा तभी जाएगा जब शैतान का आत्मा तभी जाएगा, दुष्ट आत्मा तभी जाएगा जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का उपस्थिति उसके लोगों के प्रशंसा में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रशंसा करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तभी याद रखो कि परमेश्वर का उपस्थिति आता है। लेकिन कब प्रशंसा नहीं कर पाते हो आप? अच्छा, ऐसा कोई समय है जब हम प्रशंसा नहीं कर पाते हैं? कभी हुआ है आपके साथ? कभी हुआ है कि जब आप प्रशंसा नहीं कर पाते हो? कब है? ज्यादा दुखी रहने से नहीं, दुखी रहने से भी प्रशंसा हम कर सकते हैं। बीमार रहने से भी हम प्रशंसा कर सकते हैं। अनकन्फेस्ड सिन आपको प्रशंसा करने के लिए एक बिलीवर, एक विश्वासी के जीवन में रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जो पाप के लिए आप पश्चाताप नहीं किए हो, जो पाप आप परमेश्वर के सामने क्षमा नहीं मांगे हो, वो परमेश्वर के सामने हाथ उठाने में आपको डर लगेगा। वो परमेश्वर के सामने विश्वासी को आप बोलोगे नहीं है क्या? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब आप पाप करते हो प्रशंसा कर पाते हो? बोलोगे सर मुझे करी चाहिए, सर मुझे करी मैं पाप करथिला फिर भी तो आसी कर नाची चाहिए, बहुत जोर नाची चाहिए। हाँ तुम्हें हेन्ता शरीर नाची पारबो। लेकिन अगर आप अनकन्फेस, अगर आप क्षमा नहीं मांगे हो, तो याद रखो आप खुल के परमेश्वर की आत्मा से प्रशंसा नहीं कर पाओगे। यही एक चीज है जो लोगों को रोकता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या बोलता है? भजन संहिता 103 का 1 में क्या बोला गया है? भजन संहिता 103 में लिखा गया है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। क्या लिखा गया है? देखो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। बाइबल में लिखा गया है प्रशंसा तभी होगा जो हम अपने सब कुछ को लेके हम जाएंगे। बाइबल में लिखा गया है कि ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ भी मुझ में है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा प्राण, हमारा सब कुछ, हमारा हृदय, हमारा शरीर से हम परमेश्वर को प्रशंसा देना चाहिए, केवल मुख से नहीं। बाइबल में लिखा गया है ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, मेरा प्राण परमेश्वर को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अब सब कुछ लेकर परमेश्वर का प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन हम तभी नहीं कर पाएंगे जब हम सीक्रेट सिन में एक छुपा हुआ पाप कर रहे होते हैं। जब हम छुपा हुआ पाप करते रहते हैं तब हमारा सब कुछ परमेश्वर के सामने उपासना नहीं कर पाएगा। मैं बहुत पहले एक प्रचार किया था कि आप जाके प्रार्थना कर रहे हो एक दुष्ट आत्मा के लिए, लेकिन आपका हाथ गवाही दे रहे थे, अरे कल ही तू इसमें से पाप किया था, इस हाथ से तू कल पाप किया था, आज प्रार्थना कर रहा है। आप आंख से प्रार्थना, आंख बंद करके प्रार्थना करोगे और आप परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा कि इसी आंख से कल पाप किया था तूने, तो आप कैसे बोलोगे कि ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ भी मुझ में है परमेश्वर के नाम को धन्य कहो? कैसे बोलोगे? क्योंकि आपका हाथ पाप किया है, आपका शरीर पाप किया है। और जब आप पूरे मन से प्रार्थना करने की कोशिश करोगे, आप समझ में आएगा अपना हाथ ना बढ़ाओ, क्योंकि इसी हाथ से मैं कल पाप किया था। इसीलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर आपका हाथ, एक हाथ पाप करता है
क्योंकि परमेश्वर हमारे पूरे शरीर से प्रशंसा पाना चाहते हैं, पूरे मन से, पूरे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। किसी ने मुझे बोला था कि परमेश्वर को आत्मा चाहिए, शरीर से कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए हम जैसा चाहे पहन सकते हैं, जैसा चाहे अपने शरीर को कर सकते हैं। मैं शायद कहीं पे मैं रील्स में या शॉर्ट्स में देखा था, या किसी ने मुझे दिखाया था कि हम कुछ भी पहनावा पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, कुछ भी हम पहन सकते हैं, कोई मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं वो कौन था, एक लड़का और एक लड़की बोले थे, मैं किसी ने मुझे दिखाया था कि पास्टर आप बोलते हो कि सही कपड़ा पहनना चाहिए, ये देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं। और वहां पे मैं देखा था कि वो बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है एक लड़का और लड़की, वो उनका शायद यूट्यूब चैनल है। वो लोग जाके वो भाई बहन है, अच्छा ये नहीं, मुझे अत्यंत भाई दिखाए थे, ठीक है। वो मुझे वहां पे वो जाके पूछते हैं, ठीक है, वो जाके क्या परमेश्वर को फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके का कपड़े पहनते हो? तो बोलते हैं, एक जन बोलता है मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता, क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मा से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को हमारा आत्मा चाहिए, हमारा आत्मा ही स्वर्ग जाने वाला है, ठीक है। और किसी ने फिर ऐसे ही 2-4 जन से पूछा, और उसके बाद वो लोग उत्तर देते हैं, नहीं, परमेश्वर हमारे बाहर के रूप को नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, अगर परमेश्वर बाहर को नहीं देखते हैं तो क्यों हमारे शरीर के बारे में लिखा गया है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? अगर शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो आदम वाटिका में जब आदम पत्ता का पहना था तो क्यों परमेश्वर ने खाल का, चमड़े का वस्त्र पहनाया? अगर हमारा शरीर में अगर हम ऐसे ही नंगे घूमें और ऐसा कपड़ा पहने जो कि दूसरे लोगों को पाप के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए नहीं, परमेश्वर को फर्क पड़ता है। इसीलिए बाइबल में यह लिखा गया है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरे जगह जा रहा हूं, लेकिन आप सबको बताना चाहूंगा कि हमें कोई भी छुपा हुआ पाप नहीं करना है। सीक्रेट सिन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। सीक्रेट सिन, छुपा हुआ पाप, सीक्रेट सिन, ठीक है। और ये याद रखो कि पहला पाप से परमेश्वर का आत्मा नहीं जाता है। आप चमत्कार कर पाओगे, आप प्रार्थना करोगे, चंगे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो पाप रहेगा तो परमेश्वर का आत्मा हर जगह। दूसरा चीज है प्रशंसा। प्राइड के वजह से हम कर नहीं सकते, घमंड के वजह से। हम जब घमंडी होते हैं ना, समझते नाचुन डैगोन मोइना डैगन इनु कंचन भोणी, यहाँ पे बत्ती, कंचन, अमिता सब कूदेंगे, हालेलुया हालेलुया। देखे हो तो मोइना कर आज मोर बाल खराब ही जीवा, मोर बाल आज खराब ही जीवा, भल ड्रेस पिंधी छे। कुछ लोग डरते हैं क्योंकि वो लोग जब प्रशंसा करने लगते हैं ना, वो लोग होश में नहीं रहते और प्रशंसा करके ऐसे हो के बाल सब खराब हो जाता है, और बाद में बोलते हैं अरे यार क्या हो गया, कल से नहीं करूंगा मेरा बाल, मेरा साड़ी, मेरा ड्रेस खराब हो गया। नहीं, हम जानते हैं बाइबल में दाऊद ऐसा प्रशंसा किया है, और दाऊद का नाम हम आज तक हम लेते हैं। खुल के प्रशंसा करो। घमंड प्रशंसा को रोकता है। घमंड नहीं करो, चाहे आप नए हो, पुराने हो, या आप नहीं जानते। मैं कहीं पे भी जाता हूं, रिसेंटली मैं बांग्लादेश गया था, रिसेंटली हम ढाका गए थे, और उससे पहले मलेशिया गए थे। हम दूसरे लोगों के सामने भी खड़े होके, जो हमारे खुद के देश के नहीं है, वहां पे भी हम नाचते हैं। पूरा स्टेज, पूरा ऑल्टर में आके, सामने आके हम कूदते हैं, नाचते हैं। हमें लज्जा नहीं आता, हमें शर्म नहीं लगता। हम बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं कहीं पे भी नाच सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाचता हूं, मैं बारात में नहीं नाचता हूं जहां पे ठीक है। आजिकाली बराती रे देखबो, सबू बराती रे जने ना काण कहसन, जने सपेरा बनबा आ जने
नाग बनवा। अब सबू बराती रे टो 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 करुवा से आउ से जने उंडी उंडी एंदा एंदा करुवा। ठीक अच्छे सबू बराती रे ये सब चलुचे है ना। मुई तो इटा भी देखली न कि क्रिश्चियन बिहार भी लोग माने ये सब कले है एंदा एंदा करुचन ताकू बिना नहीं मिले जे रुमाल बाहर करबे मुझे इन समस्ते रुमाल बाहर करता आ रुमाल के बिना बनावे बांसुरी बनावे आ से एंदा करतुआ आ से फिर एंता एंता करुतुआ फिर तोते सांप लेके तोते सांप चावला लेकिन एंदा एंदा करुतुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को सामने आसले से माने नाचन नहीं से ही लोग माने देखबो लोग रो सबू पूरा रूड़े नाचबे लेकिन परमेश्वर को भवन रे आसी करी क्रिश्चियन थाई करी से माने इनु लाइज लागु छबो ए मा को रागड़े नै नाच रूड़े नाचबो आई परमेश्वर को सामने नहीं मुई बाहर के बे नहीं नाच लेकिन परमेश्वर को सामने बांग्लादेश जेंसी जेंसी जगह रे भी हो से नु नाचबा लगी मुई रेडी हो छे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ई घमंड ये जो प्राइड है ना ये प्रशंसा को रोकता है। परमेश्वर के सामने खुले हृदय में आओ खुले तौर में प्रशंसा करो खुले तौर में प्रार्थना करो परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। यही हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करता है यही हमारे जीवन को बचा के रखता है। हमें परमेश्वर के सामने से अच्छे से रहना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज चर्चेस में ये सब हो रहा है लेकिन इससे हटो इससे बचो और परमेश्वर के सामने प्रशंसा जितना हो सके करो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग लेट आ रहे हैं हमारा प्रशंसा खत्म हो जा रहा है तभी आ रहे हैं। वचन तो सुनो हाँ वचन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रशंसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दाऊद क्या बोलता है जानते हो? धन्यवाद करू करू धन्यवाद करते हुए उसके द्वार में आओ और स्तुति करते हुए तब जाके परमेश्वर सुनेंगे। पहले धन्यवाद करो फिर प्रशंसा करो स्तुति करो उसके बाद तुम्हारे लिए परमेश्वर का आंगन बाइबल में लिखा गया है द प्रेजेंस जहां पे परमेश्वर रहते हैं तभी आओगे और तभी परमेश्वर बोलेंगे क्या चाहिए बोल। प्रेज द लॉर्ड। पहले धन्यवाद करो डायरेक्टली आके हाँ मुझे चाहिए प्रभु दे नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। चलिए हम आज यही करते हैं खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने जो भी अगर पाप किए हैं जो भी गलतियां किए हैं अगर कोई सीक्रेट सिन है कोई नहीं जानता है तो एक ही चीज मैं बोलूंगा क्षमा मांग लो उसको छोड़ दो दूर हो जाओ और परमेश्वर के सामने क्लीन हो जाओ। परमेश्वर वो सीक्रेट सिन को सबके सामने प्रकट नहीं करेगा नहीं तो नेक्स्ट थिंग यू विल सी दैट ही विल रिवील योर सीक्रेट सिन बिफोर एवरीवन। सबके सामने आपका छुपा हुआ पाप सबके सामने वो ले आएगा। आज ही क्षमा मांगो परमेश्वर के सामने अपना रिश्ता को ठीक बनाओ। चलिए हम परमेश्वर के साथ सब खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के नाम के लेकर सब क्षमा मांगते हैं। हालेलुया।